हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, मिक्स वाला। ठीक है, मैं पहले भी बनाता था मिक्स क्वेश्चन का वीडियो, अब फिर से बना रहा हूं और इनको मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं पार्ट वाइज, इसलिए ताकि आपको भी क्लियर होता चले कि आपने कौन सा पार्ट देख लिया, कौन सा नहीं देखा। ठीक है, पार्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 400 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। जब कोई चीज़ हमने 5% हानि पर बेचे थे पहले, और 5% हानि की अपेक्षा आपने क्या किया, 15% के लाभ पर बेचना चालू कर दिया। ठीक है, 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचना चालू कर दिया तो होता क्या है कि विक्रेता को 400 रुपये अधिक मिलते हैं। क्लियर है, विक्रेता को क्या हो रहा है, 400 रुपये अधिक मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा, कभी भी आपको एक ऐसा प्रश्न दे दिया जाए कि हानि की अपेक्षा लाभ या लाभ की अपेक्षा हानि, ठीक है, हानि की अपेक्षा लाभ या लाभ की अपेक्षा हानि, इस तरीके का अगर आपको कभी भी प्रश्न दे दे तो आप क्या करेंगे, लाभ हानि को जोड़ करके जो मूल्य होता है उसमें डिवाइड कर देना है। तो 5% की हानि, 15% का लाभ, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, जो मूल्य है उसमें डिवाइड कर देंगे, मतलब 400 में डिवाइड। बात आई समझ में? क्लियर है? अब 400 रुपये यहाँ पर अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं 20 से कटा लूँगा 100 को, तो ये 5 बार में कटेगा, और 400 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2000। ये आपका आंसर हो गया, 2000 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। बताइए किसी की समझ में नहीं आया हो? कभी भी ऐसा प्रश्न हो, हानि की अपेक्षा लाभ या लाभ की अपेक्षा हानि, दोनों को जोड़ करके जो मूल्य दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 784 को 7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, किस अनुपात में? 7:9 के अनुपात में इसको विभाजित किया जाता है, तो दोनों का अभिष्ट अंतर ज्ञात करो। क्लियर है? यदि 784 को, कितना दे रखा है आपको, 784। ठीक है, 784। अब देखिए, जब आपको योग आपको 784 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, अनुपात का भी योग कर लेंगे। तो 7 और 9 16, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे। तो 16 से मैं से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, ये 49 बार में कटेगा। ठीक है, अब इनका हमसे अंतर पूछ रहा है, तो अंतर के लिए मैं क्या करूं, या तो सीधा सीधा 49 का मल्टीप्लाई पहले इससे करूं, फिर 49 का मल्टीप्लाई इससे करूं, दोनों जो संख्या आएंगी उनका अंतर कर दूं। ठीक है, संख्याओं को दोनों निकाल करके। लेकिन जब मुझसे अंतर ही पूछ रहा है तो मैं क्या करूं, पहले इन अनुपातों का अंतर ही कर लूं। तो 7 और 9 का अंतर मेरा 2 आएगा। अब इतना मल्टीप्लाई ना करके मैं सीधे अंतर में ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 49 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा, 49 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा, कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये सही हो गया। अब पहले क्या करते हैं आपके, 49 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं। अगर मैं 49 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा भाई, 343 निकल के आ जाएगा। 49 का मल्टीप्लाई 9 से करूंगा, 441 निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर करूँ तो 43 और यहाँ पर 441, कितना है, ये 343, 441, दोनों का अंतर करने पर भाई 98 आ रहा है। ठीक है, तो आप संख्याओं को ना निकाल करके सीधे अनुपात का ही अंतर करके उसमें गुना कर देंगे, तब भी आंसर वही आएगा जो आना है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 342 गुने 348 गुने 316 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँ, कोई भी वीडियो आपको देखना है, किसी भी वीडियो की आपको ज़रूरत है, कोई मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का है, या फिर अलजेब्रा का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, कोई सा भी वीडियो हो, ठीक है, चाहे साधारण ब्याज का क्यों ना हो, अगर आपको कोई सा भी वीडियो देखना है तो आप YouTube पर जाकर के सर्च में करें। जैसे साधारण ब्याज आपको देखना है तो साधारण ब्याज लिखने के बाद में लिख दें आप हमारे चैनल का नाम एसएससी कोचिंग सेंटर, तो हमारे जितने भी साधारण ब्याज के वीडियोज़ हैं वो सभी निकल के आ जाएंगे। अलजेब्रा का कोई वीडियो आपको हमारा देखना है तो आप अलजेब्रा लिखें सर्च में,
अलजेब्रा के बाद लिखें एसएससी कोचिंग सेंटर हमारे चैनल का नाम, तो आपको हमारे अलजेब्रा के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। कोई सा भी वीडियो देखना है, जैसे कि अब मैं इसकी बात करूं इकाई अंक वाले की, तो मैंने इकाई अंक निकालने का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, कैसा भी इकाई अंक हो, कैसा भी क्वेश्चन बने। तो अगर आपको इकाई अंक का वीडियो देखना है तो आप सर्च में लिखें इकाई अंक, बाद में लिखें हमारे चैनल का नाम और वीडियोस निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 342 गुने 348 गुने 316, कभी भी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई क्यों ना दे दे, आपको मल्टीप्लाई से मतलब है ही नहीं इतनी बड़ी संख्या से। आपको देखना है कि इकाई अंक की बात कर रहा है, तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है हमारा 2 है, यहाँ पर इकाई अंक 8 है और यहाँ पर इकाई अंक 6 है। तो मैं क्या करूँगा, इकाई अंक का ही मल्टीप्लाई करूँ बस। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं इकाई अंक से करूँगा 8 से, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 16 है और यहाँ पे 6 है। अब मैं क्या करूँ, 16 में इकाई अंक कितना है 6, मुझे बस इकाई अंक से ही तो मतलब है, इकाई अंक से पूछ रहा है। तो 16 आया मल्टीप्लाई, तो 16 में इकाई अंक मेरा 6 है, तो सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ इस इकाई अंक से, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 36 होता है। और 36 होता है तो हमें क्या पूछा है, इकाई अंक की तो पूछा है, तो इकाई अंक मेरा क्या हो गया 6 हो गया। 6 दे रखा है डी ऑप्शन में। बात समझ में आ गई सभी को, प्रश्न अच्छे से क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। देखिए, विवेक से अनिल जितना छोटा है, छोटा है तो मैं माइनस कर देता हूँ। विवेक से अनिल, यही तो कह रहा है कि विवेक से जो अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। ये जो अनिल है विवेक से जितना छोटा है उतना ही तरुण से क्या है दोस्तों, बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अब विवेक से छोटा तो अनिल है और अनिल से छोटा तरुण है। जितना छोटा अनिल है विवेक से उतना ही छोटा तरुण है अनिल से। मान लीजिए विवेक से अनिल 5 वर्ष छोटा है, तो अनिल से भी तरुण 5 वर्ष छोटा है। ठीक है, यही तो बात कह रहा है, जितना छोटा विवेक से अनिल है उतना ही छोटा अनिल से तरुण है। ठीक है, क्लियर है। प्रश्न में बचा ही क्या है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए विवेक से छोटा अनिल है, तो विवेक से छोटा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, विवेक से छोटा है, क्लियर है। और अनिल से छोटा तरुण है, अनिल से छोटा तरुण है तो अनिल में से तरुण को माइनस कर देंगे। और ये क्या है, आपस में बराबर। भाई जितना छोटा ये है उतना ही छोटा ये है, तो बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक है, क्लियर है। अब पक्षांतर में करूँगा, इसका पक्षांतर में करूँगा। देखिए पक्षांतर में करूँगा तो ये v है, ये माइनस का t इधर आएगा तो प्लस का t हो जाएगा, बराबर माइनस का a इधर जाएगा तो प्लस का a, एक a पहले से है, एक a और मिल जाएगा तो ये 2a हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब आपको यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है प्रश्न में, उसका ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है कि विवेक और तरुण की आयु का योग, विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष है। कितना है भाई, 48 वर्ष, बराबर 2a। अब 2 से 48 को कटा देंगे तो 24 बार में कटेगा, तो a का मतलब अनिल की आयु पूछ रहा है। अनिल की आयु है भैया, अनिल की आयु कितनी है 24 वर्ष। निकल के आ गया अनिल की आयु 24 है और डी ऑप्शन में 24 दे रखा। बताइए किसकी समझ में नहीं आया। पक्षांतर करना आपको आता है, कर लिया। विवेक और तरुण की आयु का योग हमें 48 वर्ष दे रखा है और यहाँ पर योग दे रखा दोनों का। 2 से कट जाएगा 24 बार में, अनिल की आयु 24 वर्ष आगे निकल के। क्लियर है सभी को प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राहुल ने 5000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद 4500 रुपये निवेश करके राम में व्यापार में साझीदार हो गया। भाई राहुल ने क्या किया, व्यापार शुरुआत की और राम भी इसमें शामिल हो गया 4500 रुपये जमा करके। ठीक है, साझीदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। 2 व्यक्ति हैं आपके पास, राहुल और राम। व्यापार किसने शुरू किया, राम ने 5000 रुपये लगा करके। ठीक है, और कब का पूछ रहा है आपसे, भाई 2 वर्ष के बाद का, अंत का। भाई राहुल ने शुरुआत की थी तो राहुल को पूरे 2 वर्ष का लाभ मिलेगा। 2 वर्ष मतलब 24 महीने का पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर 4500 रुपये दे करके राम इसमें ऐड हो गया, साझीदार हो गया। अब देखिए कितने महीने बाद साझीदार हुआ है, ये 4 महीने के बाद। तो 2 साल के बाद में पूछ रहा है ना, तो राहुल ने 5000 लगा के 2 साल के लिए शुरुआत की और ये 4 महीने के बाद साझीदार हुआ है। तो 2 साल में से 4 महीने निकाल दीजिए, 20 महीने का लाभ मिलेगा इसको। तो भाई इसको पूरे 24 महीने का मिलेगा, ये 4 महीने बाद आया तो इसको 20 महीने का ही मिलेगा। कटा लीजिए अब,
2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 5 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, 24 25 120 अनुपात 45 दूने का 90 हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाएगा यहाँ पर। अब कटाइए, 3 चौके 12, 3 तिरिका 9, तो 4 अनुपात 3 हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा था कि दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा, 4 अनुपात 3 में बटेगा। और 4 अनुपात 3 कहाँ पर है, पहले ही ऑप्शन में है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साझेदारी के। क्लियर दोस्तों? तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।